अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए ईद स्पेशल के लिए बहुत ही कमाल की बीफ़ पुलाव बनाने की रेसिपी लाई हूँ। आज यखनी वाला वाइट बीफ़ पुलाव बनाने का एक ऐसा मुनफरिद तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप जब ये बनाएंगे तो चावल का एक एक दाना लज्जत से भरपूर होगा। इतना रोगनी इसका जायका होगा कि जब आप खाएंगे तो आपका हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा, पेट भर जाएगा, नीयत नहीं भर पाएगी। इतना लजीज ये बीफ़ पुलाव बनके तैयार होगा। इस बीफ पुलाव की खुशबू ऐसी होगी कि आपका पूरा किचन, आपका पूरा घर महक उठेगा। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने आधा किलो गोश्त लिया है। गोश्त आपने रवाज़ का लेना है। गोश्त में रवाज़ होनी चाहिए या फिर थोड़ा चिकना गोश्त आप लीजिएगा। इसके लिए चिकना गोश्त हमेशा बीफ पुलाव में डाला जाता है तो पुलाव बहुत ही रोगनी और जूसी बनके तैयार होता है। एक दरमियाने साइज़ की रफली कटी हुई प्याज, साथ में लहसुन के जवे डाले हैं 20 से 25, अदरक 1 इंच का टुकड़ा इसमें शामिल किया और यहाँ पर 3 टेबल स्पून साबुत धनिया, 2 टेबल स्पून सौंफ ली है और 1 टेबल स्पून ज़ीरा है। तो इस तरह से ये 3 मसाले इसमें ऐड करेंगे जो कि इस बीफ पुलाव को 4 चांद लगा देंगे। अब साबुत खड़े गरम मसालों में 2 बड़ी इलायची, दालचीनी के टुकड़े हैं 3 से 4 अदद, लौंग ली हैं 5 से 6 अदद, काली मिर्च के दाने हैं 8 से 10, एक बादियान का फूल है, साथ में तेज़पात के पत्ते लेंगे 2 अदद। अब इसमें हस्ब ज़रूरत पानी शामिल कर देंगे। पानी आपने ध्यान से डालना है, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना है कि गोश्त गल जाने के बाद भी इसमें तकरीबन 3 गिलास के बराबर पानी मौजूद रहना चाहिए। अब नमक इसमें हस्ब ज़रूरत मैंने ऐड कर दिया। तो चलिए अब हम इसे प्रेशर लगा देते हैं। मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो इसीलिए 20 मिनट लगेंगे। अगर आप नॉर्मल बर्तन में बना रहे हैं, गोश्त गला रहे हैं तो आपको 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। गोश्त अच्छा सा गला हुआ होना चाहिए। तो गोश्त पर डिपेंड करता है, बाज़ दफ़ा गोश्त जल्दी गल जाता है, बाज़ दफ़ा थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मैंने यहाँ पर बछिया का गोश्त लिया था इसलिए ये बहुत जल्दी गल गया और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट गला हुआ है। ये देखिए बहुत ज़्यादा भी ये गर्म है, ये देखिए इशारे से टूट रहा है, इतना बेहतरीन गोश्त गला हुआ है। तो गोश्त बस आपने रूखा नहीं लेना है, थोड़ा सा चिकना गोश्त लीजिएगा, इससे बीफ पुलाव बहुत ही मज़े का बनता है। आप देख सकते हैं इसकी यखनी में भी रोगन नज़र आ रहा है ऊपर। अब हमने क्या करना है, इसमें से जो बोटियाँ हैं ना इन्हें अलहदा कर लेना है और हड्डी के साथ ही गोश्त लें जब भी बीफ पुलाव बनाएं। हड्डी में भी क्योंकि जायका होता है, यखनी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैंने बोटियाँ अलहदा कर ली हैं और यहाँ पर एक हम बॉल लेंगे, स्टेनर रखेंगे और यखनी को छान लेंगे। जो असल जायका है ना वो इसकी यखनी में है। तो यखनी को भी छानने का एक स्पेशल तरीका है। आपने ऐसे ही नहीं बस इसे छान के और फेंक देना है, मसालों को अच्छी तरह से चम्मच से दबा दबा के इसका सारा अरक निकाल लेना है। तो मैं ऐसा करती हूँ। अभी तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है, जब ये मसाले सारे कंप्लीट ठंडे हो जाते हैं तो फिर मैं हाथ से मुट्ठी में बंद करके इनका अच्छी तरह से अरक निकालती हूँ ताकि जितना भी फ्लेवर है इनका वो यखनी में आ जाए। तो इस तरह से मैं कर लूँगी। अब ये बहुत ज़्यादा गर्म है, मैंने एक बार इसे छान लिया, एक बार और मैं अच्छी तरह से छान लूँगी। तो आपने इसी तरह से इसे छान लेना है। और यहाँ पर चावल भी मैंने भिगो कर रख दिए थे, मैंने आधा किलो बासमती चावल लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये यखनी निकल के इसकी आ चुकी है। तो चलिए अब हम पुलाव बनाना शुरू करते हैं। तो जब भी हम बीफ पुलाव बनाते हैं या चावल की बिरयानी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तभी हमारे चावल एकदम खिले हुए बनते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 3/4 कप कुकिंग ऑयल लिया है और इसमें एक प्याज मैंने डाल दिए फ्राई होने के लिए। तो यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी, प्याज मैंने एकदम बारीक काट के लिए हैं। तो यहाँ पर प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई करने के बाद हम निकाल लेंगे। ये हम बाद में ऊपर से गार्निश के तौर पे यूज़ करेंगे, जो कि बीफ पुलाव की जान होती है। तली हुई प्याज लास्ट में इसमें डाल के खाई जाती है। तो यहाँ देखिए प्याज का गोल्डन कलर आने तक ही आपने फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर मत कीजिएगा प्याज का। इस तरह का सुनहरा कलर जब आ जाए प्याज का तो आपने गैस का फ्लेम बंद करना है और प्याज निकाल लेनी है। अब जो बची हुई प्याज है वो हम इसमें डालेंगे इसी ऑयल में। साथ में गरम मसाले डालेंगे, 2 से 3 तेज़पात के पत्ते हैं, 4 बादियान के फूल हैं, 3 इलायची हैं बड़ी, लौंग हैं 10 से 12 अदद, काली मिर्च के दाने हैं 10 से 12 और दालचीनी के टुकड़े थे तकरीबन 2 से 3 अदद। तो इस तरह से ये साबुत गरम मसाले इसमें ऐड कर दिए और अब इसमें गोश्त शामिल कर देंगे जो मैंने बोटियाँ अलहदा कर ली थी और अब हम इन्हें भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। साबुत गरम मसाले आपने इसी क्वांटिटी में डालने हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बीफ पुलाव बहुत ही जायकेदार बने, खुशबूदार बने, तो आपने गरम मसालों का इस्तेमाल बिल्कुल इसी तरह से करना है इस रेसिपी में।
तो यहाँ गोश्त अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है, तो इसमें 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दें। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इतनी देर तक पकाएंगे कि लहसुन अदरक की भी बहुत बेहतरीन सी इसमें खुशबू आ जाए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ देखिए मैं अच्छी तरह से भूनती जा रही हूँ, गोश्त बहुत अच्छा सा फ्राई हो रहा है। अब इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, 5 से 6 अदद साबुत हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं। तो इस पुलाव की ख़ास बात ये है कि इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा, ना कुटी हुई ना पिसी हुई, क्योंकि हम पुलाव बना रहे हैं तो इसमें मैं मिर्चों का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, सिर्फ हरी मिर्च के साथ हम इसे बनाएंगे। अब इसमें हम डाल देंगे आधा कप दही। दही डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और गोश्त को अच्छी तरह से भून लेते हैं दही के साथ। तो यहाँ पर देखिए गोश्त हमारा बहुत अच्छा सा भुन चुका है, ये देखिए। अब जो हमने यखनी बना के तैयार करके रखी थी, अब वो यखनी इसमें शामिल करनी हमने। पहले अच्छी तरह से भून लीजिएगा दही के साथ और इसके बाद ये यखनी इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर तकरीबन मेरे पास 3 कप के बराबर यखनी ये थी, मैंने इसमें शामिल कर दी। तो यहाँ नमक चेक कर लीजिएगा, नमक जितना कम लगे मज़ीद इसमें ऐड कर लें। तो यहाँ मुझे नमक कम लग रहा था, इसलिए मैंने नमक मज़ीद और डाला है। तो जैसे ही इसमें बॉयल आएगा यखनी में, तो हम इसमें चावल डाल देंगे। चावल मैंने आधा किलो लिए थे, बासमती चावल आधे घंटे पहले भिगो कर रख दिए थे। मिक्स कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पर लगे कि आपके पास यखनी कम है और आपको लगे कि थोड़ा और पानी इसमें होना चाहिए, तो आप इसमें मज़ीद और पानी भी शामिल कर सकते हैं। आधा कप के बराबर मैंने मज़ीद और पानी डाला है। तो वैसे तो पुलाव जब भी हम बनाते हैं इस तरह चावल, तो अपनी फिंगर से चेक कर लिया कीजिए, 1 इंच के बराबर चावल से ऊपर पानी बिल्कुल परफेक्ट रहता है। तो यहाँ देखिए इसका पानी ड्राई होने लगा है। तो चावल अभी हमारे 70% कुक हुए हैं, 30% इसमें कसर बाकी है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि बहुत जूसी पुलाव बने, तो इस पॉइंट पर हमने इन्हें दम पर लगाना है। बिल्कुल इनका पानी ड्राई मत कीजिएगा, या फिर बाज़ दफ़ा चावल पर भी डिपेंड करता है। अच्छी क्वालिटी के चावल लें तो सेम इसी रेसिपी से आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका भी बीफ पुलाव बहुत ही मज़ेदार बनेगा। पुदीने के पत्ते थोड़े से मैंने डाले हैं, साबुत हरी मिर्चें। ढक्कन लगा देंगे, लेकिन इस पर हमने विज़ल नहीं लगानी है, क्योंकि हमने कोई इसमें प्रेशर नहीं लगाना है। बस ढक्कन हमने बंद कर दिया है ना, तो इसी में अच्छी खासी स्टीम बन जाएगी। 12 मिनट के लिए मैंने कवर किया था, तो चलिए हम देख लेते हैं। बिलीव मी, आप यकीन नहीं करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बेहतरीन इसकी खुशबू आ गई है कि पूरा घर हमारा महक रहा है इसकी खुशबू से। तो आप लोग भी ज़रूर बनाएं। ये देखिए कितने रोगनी ये पुलाव बनके तैयार हुआ है। चावल का एक एक दाना रोगन से भरपूर है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही उम्दा रेसिपी है ये। अब हमने इसमें ऊपर से तली हुई प्याज डालनी है। तो मैंने आपको बिल्कुल सही से दिखा दिया है, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके चावल का एक एक दाना खिला हुआ बना है। और देखिए कितना मज़ेदार ये दिखने में लग रहा है। तो मैं आपको भी सर्व करके भी दिखाऊंगी। ऊपर से तली हुई प्याज आपने ऊपर से डाल के फिर इसे सर्व करना है। तो लीजिए जनाब, आज का ये बहुत ही खुशबूदार सा, सिंपल और बहुत ही मज़ेदार रोगनी बीफ पुलाव बनके तैयार हो चुका है, जो कि खाने में तो इतना लाजवाब बना है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आप कहेंगे कि आज से पहले हमने कभी इतना लजीज बीफ पुलाव नहीं खाया होगा शायद, और आप हमेशा इसी रेसिपी को फॉलो करना चाहेंगे जब आपकी फैमिली इतने मज़े ले लेके खाएगी। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।